तो आपने कर ही दिया होगा। और जो हमारा पहला स्पिन है, पहले स्पिन में हमें बंडल तो नहीं मिलता, पहला नहीं तो दूसरे स्पिन में तो निकल ही जाएगा। चलो एक टोकन। भाई ये जो ग्रुप में बंदा खड़ा है ना, बस इसकी वजह से नहीं निकल रहा भाई, पनौती है। मैं तो जा रहा है इसकी ग्रुप से। और फिर मैंने अपनी पुरानी ट्रिक लगाई, मतलब कि नुल्ला कैरेक्टर लिया, फिर इसे एक नूब एडम के कपड़े पहना दिए और इसके बाद मैंने क्लियर कैच भी कर दिया। एंड ये सब करने का फायदा क्या हुआ देखोगे। चलिए भाई, हम चीकू भाई के ग्रुप से तो आ चुके हैं और अपना अपना ट्रिक भी लगा लिया है, तो कुछ ना कुछ तो निकल। कांग्रेचुलेशंस, वो भी ग्रीन वाला निकला है। वाह यार, पहले स्पिन में निकल गया ये तो। लेकिन ऐसे शायद 3 और बंडल्स है, एक बार देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेन बंडल के साथ और 2 ऐसे बंडल्स हैं, उनको भी निकालेंगे। फिर अगले वाले स्पिन में हमारा कुछ नहीं निकलता, लेकिन इसके बाद वाले स्पिन में देखो क्या होता है। सारे डायमंड्स क्या यही खत्म हो जाएंगे। कुछ तो निकल जा भाई। कांग्रेचुलेशंस, क्या निकल गया। तीसरे स्पिन में एक और बंडल। भाई ये नुल्ला कैरेक्टर तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये बात करीना को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके बाद मैंने जितने भी स्पिन्स किए, एक टोकन 2 टोकन यही निकले जा रहा था। और सारे के सारे डायमंड्स जा रहे थे मेरे ऐसे ही पानी की तरह। इसी वजह से मैंने फिर से अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं फुलफ्रा कैरेक्टर से कुछ ना कुछ निकलेगा या नहीं। यहाँ पर भी हमारी किस्मत धोखा देती है, क्योंकि एक के बाद एक स्पिन में कर रहा था, लेकिन कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली करीना को हमने चकमा देकर एक जो बंडल बाकी रह रहा था उसको भी हम निकाल ही लेते हैं। अब हमारे 3 बंडल्स तो निकल चुका था, अब बस मेन बंडल ही बाकी था। और टोकन भी देखा जाए तो 172 टोकन हो चुके हैं और बंडल के लिए 250 टोकन चाहिए। अब देखो 3 बंडल्स तो स्पिन में निकल गए थे, तो मुझे लगा ये चौथा बंडल भी स्पिन में निकल ही जाएगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद मैंने लगातार 3000 डायमंड्स की स्पिन कर दिए, लेकिन भाई कुछ भी नहीं मिला मुझे। और इतना ज्यादा स्पिन कर दिया कि मेरे पास 250 टोकन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बंडल स्पिन में निकला ही नहीं। दोस्तों मुझे लगता है नुल्ला कैरेक्टर की जितनी भी पावर्स थी ना, वो हमने निकाल लिए। तो एक काम करते हैं, दूसरा कोई कैरेक्टर लेते हैं और उससे स्पिन करते हैं, शायद उसमें निकल जाए। जैसे कि हमारा एडम, मतलब प्रीमिस कैरेक्टर। प्लीज एडम चचा कुछ तो निकाल दो। अबे यार, टोकन नहीं, मुझे बंडल चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं निकलता, तो एक काम करते हैं, ये जो 250 टोकन देख रहे हो, इसी से इस बंडल को निकाल ही लेते हैं फाइनली। एंड हाँ, अभी तो हमने पहला इवेंट निकाला है, ऐसे 10-12 इवेंट्स है, सबको निकालेंगे। और ये जो डायमंड्स देख रहे हो, इनको गायब कर ही देंगे। ऐसे इस बंडल में अभी तो 9 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कर दूंगा इसका 16 नंबर, क्योंकि इस बंडल को हम अपने नंबर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग बताओ गाइस, मुझे कौन सा नंबर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो 16 नंबर काफी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैंने इधर तो अभी तक 16 ही रखा है। तो चलो दोस्तों, अगला इवेंट निकालते हैं, देखते हैं अगला इवेंट कौन सा है। फुटबॉल रॉयल। भाई इसमें सारे के सारे जर्सी, सारे के सारे पैंट, सब कुछ रिटर्न कर दिया है करीना ने। और मेरी मेन आईडी में एक भी जर्सी, एक भी पैंट नहीं था। लेकिन आज तो सारे के सारे आइटम्स निकाल के रहेंगे इधर से दोस्तों। एंड हाँ, नीचे दिखा रहा है गारंटी ग्रैंड प्राइस इन 10 स्पिन। मुझे तो ये टॉप वाला जर्सी अच्छा लगा है, देखते हैं ये कब निकलता है। ये पहला 5 का स्पिन, और पहले 5 के स्पिन में निकला नहीं भाई, नहीं निकला। अब नीचे लिखा तो है गारंटी 5 स्पिन में कुछ निकल ही जाएगा। देखते हैं गाइस, 5 का स्पिन हमने कर दिया है। यहाँ पर एक ना एक जर्सी या पैंट तो निकलना ही चाहिए। कुछ तो निकला है भाई। अरे वाह, रेड वाली जर्सी निकल गई। मतलब कि सही में 2 स्पिन के अंदर एक रेड आइटम दे ही रहा है भाई। ये तो काफी सस्ता इवेंट हो गया फिर। अब देखो, ये वाले स्पिन में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इसके बाद वाले स्पिन में एक न एक जर्सी तो निकल ही जाएगी। चलो गाइस, हमने स्पिन कर दिया है और हमें इस बार क्या मिला है देखते हैं। टॉप जर्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अबे ये क्या भाई, इधर तो पैंट मिल गया मुझे। लेकिन हाँ, सस्ते के साथ साथ बहुत सारे डायमंड्स जाने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे स्पिन्स कर रहा हूँ और इतने स्पिन्स में कितने डायमंड्स लग रहे हैं आप लोग देखना। ये वाले स्पिन में नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाले स्पिन में एक न एक तो कांग्रेचुलेशन में कुछ भी निकल ही सकता है। देखते हैं कौन सी जर्सी इस बार मिलती है। भाई प्लीज इस बार पैंट नहीं यार, दूसरी बार भी पैंट दे दिया यार। अगर ऐसे सारे पैंट्स दे दिए फिर जर्सी देंगे तो यह तो फिर धोखा हो जाएगा। जिसको एक जर्सी चाहिए होगी उसको भी कितने सारे स्पिन्स करने पड़ेंगे। क्या बात है, एक गन भी परमानेंट मिल चुका है। चलो दोस्तों, अब हमें एक न एक जर्सी तो चाहिए। प्लीज पैंट नहीं, जर्सी दे देना। कुछ तो निकल जा भाई। क्या निकलेगा? ओ अबे, फिर से पैंट। अब तो पैंट भी निकलने के लिए बाकी नहीं है, अब तो जर्सी ही निकलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या निकलेगा। अच्छा, ये वाला तो उससे पहले वाला स्पिन था, इसके बाद वाले स्पिन में कुछ निकलेगा। देखते हैं, एक पैंट अभी भी बाकी है। ये पैंट्स को छोड़ो, इधर कितनी
सारी जर्सी है, ये दो ना भाई। यार अगर आपको भी निकालना है तो थोड़ा सोच कर, ये येलो वाला जर्सी भी काफी अच्छा लग रहा है, येलो वाला मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बट कुछ भी हो, पैंट ना निकले तब ठीक है। कांग्रेचुलेशंस, ओह फाइनली जर्सी निकल ही गया। यार पता नहीं करीना कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई, काफी सारे आइटम्स बहुत सस्ते में देने लगे। 140 डायमंड्स के अंदर एक न एक जर्सी तो मिल ही जा रही है, मतलब काफी सस्ता हो गया भाई। ये देखो फिर से कांग्रेचुलेशंस। ఉదికి బట్టల్లో కూడా స్మెల్ కఫ్ కాలర్ స్టే పదే పదే బాగా రుద్దడంలో లాండ్రీ ప్రాబ్లం ఇలాంటిదైనా సరే టైర్ తీసుకోండి. దీని డబుల్ పవర్ తొలగిస్తుంది మరకలను, దాని నీడలను కూడా చేస్తుంది. జలుబు దగ్గు ఉన్న సీజన్ లో కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన ఇంట్లో ఆల్ నైట్ ఉపశమనం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది విక్స్ వేపరపు ఉన్న ఇల్లు. విక్స్ వేపరప్ ఇచ్చే వెచ్చదనంతో కూడిన మసాజ్ ఛాతీ నుండి కఫాన్ని కరిగించి జలుబు దగ్గు నుండి ఆల్ నైట్ ఉపశమనం ఇస్తుంది. విక్స్ ఉండే చోట ఆల్ నైట్ ఉండే ఉపశమనం. ये करीना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। देखो भाई इतनी सारी जर्सी देने के बाद पैंट देने लग गया। बताओ भाई, मतलब जो चीज सबसे नीचे होती है ना वो पहले आपको देना ही है। ये देखो फिर से पैंट। अब तो एक बार देखना ही पड़ेगा और कितने पैंट बाकी है। एक पैंट है, ये ब्लू वाला पैंट ही बाकी है। सारे पैंट मुझे मिल चुके हैं भाई, अब दे दो। ये ब्लू वाला पैंट भी अगले स्पिन में दे दो, फिर भाई मुझे सारी की सारी जर्सियां चाहिए ही। हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियोस तो पूरी देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो अगर आज आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और फाइनली जर्सी निकल गई। अभी तो एक पैंट भी बाकी था, पैंट की जगह पे जर्सी दे दिया। दोस्तों करीना और मेहरबान हो रही है हम पे। मेरे पास तो पहले से ही इतना कलेक्शन था और ज्यादा कपड़े आ गए तो मेरा तो एकदम अलग ही वॉल्ट हो जाएगा पूरा। चलिए इस स्पिन में कुछ नहीं निकला, लेकिन इसके बाद वाले स्पिन में एक न एक जर्सी तो निकलने वाला है। बाकी एक पैंट अब भी बाकी रह रहा है। पैंट नहीं, प्लीज पैंट मत निकलना। ओ व्हाइट कलर की जर्सी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतने सालों से कभी जर्सी पहनी नहीं है और जर्सी पहन के मैं खेलता भी नहीं हूँ, तो इतनी सारी जर्सी मैं पहनूंगा कब। फिर से कांग्रेचुलेशंस, और स्काई ब्लू कलर की एक और जर्सी निकल गई। कुछ भी कहो दोस्तों, मजा तो आ रहा है। मतलब हर एक स्पिन के बाद एक न एक रेयर आइटम तो निकल ही रहा है, लेकिन अब भी हमारे काफी सारे जर्सी रह गए हैं। यहाँ पर जो ये रेड वाला और येलो वाला है ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, तो देखते हैं वो कब निकलेगा। इस स्पिन में कुछ नहीं निकला, लेकिन कोई ना दोस्तों, इसके बाद वाले स्पिन में देखो आएगा कांग्रेचुलेशंस। और फाइनली हम एक और जर्सी, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ब्लू कलर की जर्सी भी निकल गई। अब तो सिर्फ टॉप की जर्सीज रह गई है, तो अगले वाले स्पिन में ही हमारा जो टॉप जर्सी है वो निकल सकता है। देखते हैं कौन सी जर्सी निकलेगी। अरे यार, ये बीच का जो एक स्पिन होता है ना, वो फालतू वाला, वो बिल्कुल नहीं पसंद। ये वाला स्पिन पसंद है भाई, कुछ ना कुछ तो निकला होगा। फाइनली येलो वाली जर्सी भी। भाई यार ये तो काफी अच्छी लग रही थी। अब तो गिन चुनकर 5 जर्सी रह गई है, तो ये तो अभी निकल जाएगा। बट दोस्तों ये सारी जर्सीज निकालने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी सारी जर्सीज में निकाल तो रहा हूँ, लेकिन इनको पहनूंगा कब। बट अब कर भी क्या सकते हैं, चलो कोई नहीं, रख लेंगे। फिर से कांग्रेचुलेशंस, और जो आखिरी पैंट था ब्लू वाला वो भी निकल गया है। अब तो सिर्फ ऊपर के जर्सी से रह गए, तो मतलब अब तो सिर्फ और सिर्फ जर्सी से निकलेंगे। लेकिन हाँ, जो रेड वाला जर्सी है ना, जो टॉप पे था, वो मुझे काफी पसंद है। देखते हैं वो वाला कब निकलेगा। एंड फाइनली आजा कांग्रेचुलेशंस, कौन सी जर्सी, ग्रीन वाली भी निकल गई। अब तो आखिरी के 2-3 जर्सी बाकी थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, 3 ही जर्सी बाकी है, मतलब 3 स्पिन के अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब सारे ही आइटम्स निकल जाएंगे हमारे। हाँ दोस्तों, मुझे जानना था आप लोग मुझे कहाँ से देखते हो, मतलब कौन से शहर से, कौन से सिटी से देखते हो सके तो भाइयों आज आप अपने सिटी का नेम कमेंट में जरूर बताना। और फाइनली हमें व्हाइट वाली जर्सी भी मिल गई है। जैसा कि मैं कह रहा था, आप कौन से कंट्री में रहते हो और कौन से सिटी में रहते हो वो मुझे जानना था, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ भाई मुझे देखते कहाँ से है लोग। और फेस रिवील के बाद हमारा पहला मीटअप भी तो करना है, जहाँ से सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वहाँ पर हम जाएंगे और अपना फेस रिवील के बाद मीटअप पहला वाला करेंगे वहीं पर। एंड इस कांग्रेचुलेशंस के साथ शायद से हमारे सारे कपड़े निकल चुके हैं और ये रेड वाला जर्सी भी हमारा निकल गया, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक जर्सी अब भी बाकी रह रही है। और एक बार डायमंड्स की तरफ नजर डालो भाई, अभी तक हमने सिर्फ 2 इवेंट निकाले और 2 इवेंट में हमने पूरे 5000 डायमंड्स उड़ा दिए। अभी भी ऐसे 5-10 इवेंट्स बाकी है, मतलब यार आज तो मेरे सारे के सारे डायमंड्स खत्म हो ही जाएंगे शायद से। तो फाइनली अब हमारा आखिरी जो जर्सी बाकी रह रहा था वो भी निकल चुका है। एंड फाइनली सारे के सारे जर्सीज हमने निकाल लिए हैं। ये देखो गाइस, ऑल ग्रैंड प्राइस हैज बीन ड्रॉन, मतलब सब कुछ हमने निकाल लिया इस इवेंट में। हमारे कीटी की खुशी तो देखो, डायमंड उड़ा रही है। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास कितनी सारी जर्सीज
आ चुकी है। अब ये तो बस हमारा सेकंड इवेंट था, अभी तो बहुत सारे इवेंट्स बाकी है। तो चलो दोस्तों तीसरे इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए तो अभी तक हमने 2 ही इवेंट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें ये वाला इवेंट आता है जहाँ से सारी जर्सी मिली और यहाँ से ये रिंग इवेंट। अब बाकी रह रहे कुछ फेडरल विल्स, और फेडरल विल्स में इस बार जर्सीज मिल रही है। सच बताओ तो मुझे ये इमोट नहीं, यहाँ पर जो 2 जर्सी, एक मतलब जर्सी और इसका पैंट दिख रहा है ना, यही दे दो। 18 नंबर की जर्सी है भाई ये, और पहले स्पिन में यार निकल जाता यार, एक ही तो बाकी था। चलो दोस्तों जर्सी दे दे भाई, जर्सी। अबे भाई यार जर्सी पे रुक जा। ओ पैंट निकल गया जर्सी का। वैसे मुझे पता है ये 18 नंबर की जर्सी के लिए सबने अपने डायमंड्स लगाए होंगे भाई, जिन्होंने आज तक टॉप अप नहीं किया ना वो भी किए होंगे। सच बता रहा हूँ ये इमोट इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इसका जो जर्सी और पैंट है ना ये बहुत जल्द निकालेंगे। और फाइनली हमें ये गाड़ी की स्किन भी मिल चुकी है, लेकिन यार मुझे तो ये गाड़ी की स्किन नहीं, ये जर्सी चाहिए। और फाइनली मुझे ये जर्सी भी मिल गई। अब देखो दोस्तों यहीं पे मैं रुक जाता, लेकिन चीकू भाई के चैलेंज के लिए मुझे सारे आइटम्स निकालने ही पड़ेंगे। आपको भी पता लग जाएगा, अगर एक बंदा सारे के सारे इवेंट्स निकालना चाहता है तो एक इवेंट मतलब 1 महीने के इवेंट्स में उसके सारे कितने टाइमर्स लगता है। अब ये फेडरल विल तो निकल गया, अब क्रिमिनल लिंक में मैं कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स पहले के 3 साल मतलब 3 से 4 साल पहले से मेरे पास थे, तो भाई क्या ही निकालूंगा। यहाँ पर बारी आती है इस एंट्री इमोट की, और यहाँ पर भी एक जर्सी और उसका पैंट मिल रहा है। दोस्तों ये फुटबॉल वाले इवेंट में कितनी सारी जर्सीज आ गई है गेम में। लगता है गरीना वालों को किसी ने पूछा होगा किस कलर की चड्डी पहने हो, इसी वजह से गरीना वालों ने पूरे